Hello everyone, Rahul Sharma this side from Equity 99. I welcome all of you to this daily market on important stock presentation from Equity 99. So, first of all, friends, we'll go for Nifty levels. दोस्तों निफ्टी लेवल्स जो 5 नवंबर 2020 के लिए आए हैं चार्ट्स पे, जो पिवट चार्ट्स पे हम देखते हैं टेक्निकल बेसिस पे, उसके हिसाब से लास्ट क्लोजिंग जो हमें मिली है दोस्तों वो तो आपको पता ही है 11,908.50 की। अब 11,800 का जो लेवल है वो सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट है निफ्टी के लिए। अगर 11,800 का लेवल अगर तोड़ के निफ्टी नीचे जाती है तो 11,691 उसका दूसरा सपोर्ट पॉइंट बनेगा और तीसरा सपोर्ट पॉइंट बनेगा 11,518। अपर साइड में देखेंगे तो 11,973 का जो लेवल है वो सबसे पहला हर्डल पॉइंट है या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, जो कि हमें लग रहा है कि कल क्रॉस हो जाएगा। और इसके क्रॉस ओवर होने के बाद में 12,038 और 12,211 थर्ड रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तो मोटा मोटा 12,200 अपर रेंज माने निफ्टी की ये जा सकती है। सो इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो दोस्तों बैंक निफ्टी ने ऑल्दो अपन ने देखा कि 4 नवंबर को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रही थी, बट वो सारे की सारी चीज़ें यूएस इलेक्शन के वॉलेटिलिटी के कारण थी। अब आने वाले समय बैंक्स के जिस तरीके से नंबर आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं हमें। बैंक निफ्टी की लास्ट क्लोजिंग हमें मिली है 25,771 पे। अब 25,312 का जो लेवल है सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए। 25,312 के नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी तो 24,852 पे और 24,103 इसका तीसरा लेवल बनेगा सपोर्ट पॉइंट के हिसाब से। अपर साइड में देखेंगे तो 26,061 का जो लेवल है वो सबसे पहला हर्डल पॉइंट है या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद में बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जब जाएगी तो 26,350 उसका अगला रेजिस्टेंस बनेगा और उसके आगे 27,099 या 27,100 का लेवल मान सकते हैं आप उसको। सो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स 5 नवंबर 2020 के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टॉक। तो दोस्तों सबसे पहला फार्मास्यूटिकल से हम ले रहे हैं ग्लेनमार्क फार्मा। तो दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मा में लास्ट क्लोजिंग मिली है 497.70 की। चार्ट पे स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप यहाँ से बिल्कुल इस पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 482 का। अपर साइड में हमें एक्सपेक्टेशन है 510 से लेके 518 और 530। और दोस्तों जिस तरीके से पूरे फार्मा सेक्टर के अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छे अर्निंग्स दिख रही हैं, आई एम श्योर ग्लेनमार्क में भी आपको इसी तरीके से ये तेज़ी देखने को मिलेगी आते हुए नंबरों के साथ में। दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम ऑटो एंसिलरी सेक्टर से हमारा दूसरा सिलेक्शन है सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड। लास्ट क्लोजिंग सुंदरम की है 440 पे। चार्ट पे इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है, पॉजिटिव ट्रेंड है। इसको आप किसी भी गिरावट पे खरीदें, 435 तक की गिरावट, 5 रुपये नीचे तक आप परचेज कर सकते हैं 435 तक। स्टॉप लॉस रखेंगे 420 का और अपर साइड में हमें एक्सपेक्टेशन है 456 और दूसरा टारगेट 465 के लेवल्स आपको कुछ ही दिनों में आते हुए दिखेंगे सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड के अंदर। तो ये थे 2 स्टॉक हमारे इस प्रेजेंटेशन के। दोस्तों चूँकि अब इलेक्शन के रिजल्ट्स कम्प्लीटली तो आ नहीं पाए हैं यूएस इलेक्शन के, तो जब आने वाले समय में आएंगे तब तक थोड़ी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, इसलिए शुरू से हम लोग आपको 15 नवंबर तक की डेट बोल रहे हैं इस वॉलेटिलिटी को समझने के लिए। एक बार मार्केट स्टेबल हो जाए तो जितने स्टॉक्स जो भी नीचे चल रहे हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखते बनेगी। इकनॉमी की तरफ से इकनॉमी रिकवरी पाथ पे आ रही है। अगर कोविड सिचुएशन अपने इंडिया में नहीं बिगड़ती तो आप समझ के चलिए कि यहाँ से मार्केट कोई क्रैश भी नहीं होने वाला है। तो आप बट संभल के अभी ट्रेड करना होगा, अगले 10 दिन तक आप उसी के हिसाब से अपने अपने ट्रेड्स बनाएं। थैंक यू सो मच, दिस वाज राहुल शर्मा फ्रॉम इक्विटी 99।